बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे बहावल नगर से। गुलाम मुस्तफ़ा खान की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर पुलिस ने संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे गुलाम मुस्तफ़ा खान। जी गुलाम मुस्तफ़ा खान, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान के हुक्म पर एसपी इन्वेस्टिगेशन सैयद जमशेद अली की हदायत पर एसएचओ थाना मकलोडगंज इंस्पेक्टर अब्दुर्रज़ाक ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजमान के कब्जे से डकैती शुदा मजदा नकदी 7,90,000 रुपये, मोटरसाइकिल और नाजायज़ असला बरामद किया और मुलजमान को पाबंद सलासल करके मजीद तफ्तीश जारी कर दी। जबकि एसएचओ थाना मकलोडगंज का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान के कमाल पर जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ पीला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जी आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर से। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर कहना है कि ताजर बरादरी को मुत्तहिद होकर अपने मुतालिबात के हक में आवाज उठाना होगी। ये कहना था लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर का। ताजर बरादरी को मुत्तहिद होकर अपने मुतालिबात के हक में आवाज उठाना होगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर ने कहा है कि कोई भी ताजर टैक्स देने से नहीं घबराता, ताहम सख्त पॉलिसियों की वजह से लोग टैक्स नेट में नहीं आते। मुश्किल पॉलिसियां वो वाहिद वजह हैं जिनकी वजह से टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा। कवानीन ताजर बरादरी की आसानी के लिए होने चाहिए, ना कि मुश्किलात पैदा करने के लिए। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द से खिताब करते हुए किया, जिसने सदर कसूर चैम्बर काशिफ खोखर की सरबराही में लाहौर चैम्बर का दौरा किया। लाहौर चैम्बर के साबिक नायब सदर जिशान खलील, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स खादिम हुसैन, राजा हसन अख्तर, कसूर चैम्बर के सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अकरम जकी और नायब सदर जुनेद खोखर भी इस मौका पर मौजूद थे। काशिफ अनवर ने कहा है कि सेल्स टैक्स के लिए कवानीन के मुताबिक अब कोई भी मैन्युफैक्चर कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। इसके अलावा वो रिटेलर्स जो 40 लाख रुपए से ज्यादा ऑफिशियल परचेज करेंगे, इन्हें POS में रजिस्टर्ड होना होगा। इसके अलावा हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद होल्डिंग शामिल कर दिया गया है। इन हालात में कारोबार नहीं चलेंगे। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर ने कसूर चैम्बर के कयाम पर मुबारकबाद पेश करते हुए वक्त को आगाह किया है कि लाहौर चैम्बर की ओपन डोर पॉलिसी है। उन्होंने बताया कि लाहौर चैम्बर के 40,000 मेंबरान हैं। लाहौर चैम्बर ने बहुत से तालीमी और तिब्बी इदारों के साथ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद मेंबरान के लिए सहूलियात की फराहमी है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे हरिपुर से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ जिशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन और SMT थैलेसीमिया सेंटर के इश्तिराक और नाजिम विलेज काउंसिल ज़राए नेमत खान मोहम्मद नवाज की खुसूसी काविशों से विलेज काउंसिल ऑफिस में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका मकीनों के अलावा कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। नौजवानों ने ब्लड कैंप में थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला बच्चों के लिए खून का अतिया पेश किया। खून का अतिया लेने वालों की ज़रूरत और देने वालों के लिए नेमत है। खून का अतिया करना इंसानियत की मदद करने के सबसे बड़े तरीकों में से एक है। ऐसा करने से हम किसी की जान बचाते हैं और ये अपने आप में एक नेमत है। हमारी थोड़ी सी कोशिश थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों की जिंदगियों में आसानियां पैदा कर सकती है। दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन SMT थैलेसीमिया सेंटर की कोशिशें काबिले सत्ताइश हैं। हम सबको उनके साथ ताउन करना चाहिए और हम सबको इस नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन और SMT थैलेसीमिया सेंटर के इश्तिराक से खून की अतियात इकट्ठे करने के मौका पर नासिर मोहम्मद नवाज ने किया। ब्लड कैंप के इख्तिताम पर दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से खून अतिया करने वाले नौजवानों और रजाकारों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर रूट्स का विजिट किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने डिप्टी कमिश्नर टोबा नईम सिंधु अमन कमेटी मेंबरान के हमरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से टोबा के मरकजी जुलूस का विजिट किया। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात करने, जुलूस के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने और मशकूक अशिया और मलबा वगैरह उठाने का हुक्म दिया। इस मौका पर उन्होंने जुलूस के वक्त रूट जुलूस की तरफ आने वाले गलियों, खारदार तार और बैरियर लगाकर ब्लॉक करने, रास्ते में आने वाले तमाम दुकानात जुलूस के मौका पर बंद करने, किसी भी किस्म की गैर जरूरी तजावुजात को खत्म करने और रूट जुलूस पर छत ड्यूटी लगाने का हुक्म दिया। DPO इबादत निसार का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में जीरो टॉलरेंस से काम लिया जाएगा। पुलिस हिफाजती इंतजामात और ड्यूटी तमाम शुरका जुलूस के मुंतशिर होने तक अपने अपने पॉइंट पर अलर्ट रहेगी। मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे हाफिजाबाद से। शहजाद खड़ की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर मुहर्रमुल हराम के दौरान मुख्तलिफ गुज़रगारों और रूट्स का जायजा लिया गया।
डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर इरशाद और DPO फैसल गुलजार ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में शहर भर से निकाले जाने वाले जुलूसों की गुजरगाहों और इमाम बारगाहों का दौरा किया, जहां उन्होंने जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इमाम बारगाहों की इंतजामिया, अहले तशी रहनुमा, अमन कमेटी के अराकीन और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने मरकजी इमाम बारगाह फवारा चौक, इमाम बारगाह वार्ड नंबर 1 और इमाम बारगाह हुसैनपुरा समेत मुहर्रम के जुलूसों की गुजरगाहों, कचहरी बाजार, फरूक आजम रोड, डाखाना रोड, जलालपुर रोड और कलमा चौक का भी दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुहर्रम के तमाम जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए ज़िले इंतजामिया, पुलिस, म्यूनसिपल कमेटीज और दीगर तमाम ज़िले महकमों की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। जुलूसों की गुजरगाहों पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। मुहर्रम के अयाम में DC ऑफिस, DPO ऑफिस और सिटी पुलिस स्टेशन में खुसूसी कंट्रोल रूम भी कायम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने मुकामी उलमाए कराम, अमन कमेटी के अराकीन और सिविल सोसाइटी के दीगर सरकर्दा अफराद से अपील की है कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के क़याम के लिए ज़िले इंतजामिया और पुलिस से ताउन करें और हर मुश्तबा शख्स पर कड़ी नजर रखें ताकि कोई भी हमारे ज़िले का अमन खराब न कर सके। इस मौका पर मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री से नदीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर अदाकारा ज़ारा खान मुहर्रमुल हराम के हवाले से शोबिज़ सरगर्मियों से दूर रहेंगी। अदाकारा ज़ारा खान मुहर्रमुल हराम में शोबिज़ सरगर्मियों से दूर रहेंगी। हमेशा से इस मुक़द्दस महीने के एहतराम में शोबिज़ से अलहदा हो जाती हूँ और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश करती हूँ। अदाकारा की MB न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। अदाकारा ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि इस अजीम कुर्बानी के तुफ़ैल आज इस्लाम जिंदा है और इस महीने में इबादत, मजालिस और महाफिल में शिरकत करके दिली सुकून मिलता है, इसलिए इस महीने में शोबिज़ से दूर रहती हूँ। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां पर बारिश की वजह से मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन वहीं पर नशेबी इलाकों के साथ साथ पोश इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात में मौसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस शहर के नशेबी इलाके समेत पोश इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से होने वाली मौसलाधार बारिश से न सिर्फ गर्मी का जोर टूट गया बल्कि मौसम भी खुशगवार हो गया। बारिश से शहर के नशेबी इलाकों समेत शहर के पोश इलाके, सैटेलाइट टाउन, मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी, मुनीर चौक, DC रोड भी ज़ेरे आब आ गए, जिससे शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहर भर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। दूसरी तरफ वासा हुकाम की जानिब से पानी निकालने का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ेंगे और आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर आमिर हबीब ने अपनी साबिका एहलिया पर किया तशद्दुद और साथी के साथ फरार होने में कामयाब हो गया है, जबकि आमिना शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाई गई। आमिर हबीब ने अपनी साबिका बीवी पर किया कातिलाना हमला, मुलजिम साथी समेत फरार आमना शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक मुस्तफाबाद के इलाके की रिहायशी आमना पर उसके साबिका शोहर का 4 तारीख को एक साथी के हमरा घर में घुसकर कातिलाना हमला। आमना का शोहर आमिर हबीब एक साथी की हमरा जबरदस्ती आमना के घर में घुस गया और इससे मुतालबा किया कि मुझे मेरा बच्चा मुदस्सिर दे दो। याद रहे कि मुदस्सिर की उम्र अभी सिर्फ 4 से 5 माह है। आमना के इनकार पर आमिर हबीब ने अपने दस्ती पिस्तौल से 4 फायर आमना को मारे, जो आमना के बाजू, पेट और टांगों पर लगे। आमना शदीद जख्मी हो गई। इसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल लाहौर में दाखिल करवा दिया गया है, जहां पर उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। थाना मुस्तफाबाद की तरफ से आमना के भाई मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द आजम की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली गई है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे हाफिजाबाद से शहजाद खरल की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के मुतालिक डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदर इरशाद ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर इरशाद ने हाफिजाबाद में होने वाली बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए निकासी आब और मुख्तलिफ जगहों पर जमा बारिशी पानी के निकासी के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सुंदर इरशाद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी में कायम किए जाने वाले मॉनसून एमरजेंसी रिलीफ कैंप का दौरा भी किया। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी हमदुल्ला, CEO MC अंसर महमूद शाही समेत दीगर अफसरान भी उनके
हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान को हिदायत की है कि शहर के किसी भी इलाके में बारिश का पानी जमा ना हो। बारिश के बाद फौरी तौर पर निकासी आब के कामों को शुरू किया जाएगा ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर एमरजेंसी रिलीफ कैंप्स का मकसद अवामी शिकायत और मसाइल को फौरी हल करना है। बरसात के मौसम में बारिशी पानी के निकासी और सफाई सुथराई के कामों में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने एमसी अफसरान को हिदायत की है कि शहर के जिन इलाकों में बारिश का पानी जमा हुआ है वहाँ फौरी तौर पर मशीनरी लगाकर निकासी के आब का बंदोबस्त किया जाए और जब तक तमाम इलाकों से बारिशी पानी को नहीं निकाला जाता इस वक्त तक काम जारी रखा जाए। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी हमदुल्ला ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि म्यूनिसिपल कमेटी के सेंट्री वर्कर्स की खुसूसी टीम बारिश के पानी की निकासी और सफाई सुथराई के कामों में मसरूफ हैं। उनका कहना था कि सेंट्री वर्कर्स की टीम्स हैवी मशीनरी के साथ अंदरूनी शहर, बाईपास और दीगर इलाकों से बारिशी पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। आगे बढ़ेंगे और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। हरिपुर से ज़ीशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर थाना खानपुर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई अपनी बेटियों के साथ बदफेली करते हुए रंगे हाथों बाप पकड़ा गया। थाना खानपुर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई सगी बेटियों के साथ जबरदस्ती जिनसी बदफेली करने वाला वालिद हकीकी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना खानपुर की हदूद खुई नाड़ा में सगी बेटियों के साथ जिनसी ज्यादती का वाकया रूनुमा हुआ है। मुद्दइया की रिपोर्ट पर मुलजिम अमजद गुल वल अजब गुल खुई नाड़ा के खिलाफ जेर दिफा 376 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। डीपीओ हरिपुर सुलेमान जफर ने वाकये की इत्तला मिलते ही डीएसपी सर्कल खानपुर मोहम्मद उजैर और एसएचओ थाना खानपुर एजाज अली को जल्द अज जल्द मुलजिम की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। एसएचओ थाना खानपुर ने हमराही नफरी पुलिस के डीएसपी खानपुर की जेर निगरानी बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम अमजद गुल वल अजब गुल खुई नाड़ा को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में मजीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपनी माह जून की प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात पर माह जून 2024 की प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी। पुलिस ने स्मार्ट पॉलिसिंग के जरिए चेकिंग का सिलसिला जारी रखते हुए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए असलहा नाजायज रखने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाईं। 75 मुकदमात दर्ज रजिस्टर्ड किए और गिरफ्तार 75 मुलजिमान के कब्जा से राइफल 1, कारबीन 5 अदद, बंदूक रेपिटर 11 अदद, रिवॉल्वर 10 अदद, पिस्टल 30 बोर 49 अदद और 216 रौंद बरामद किए। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जराइम पेशा अफराद का ताकुब किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने का सिलसिला मजीद तेज किया जाए। डीपीओ असद सरफराज खान की तमाम एसएचओज और खासकर फील्ड में काम करने वाले अफसरान को हिदायत जारी। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।